दर्जा लागू करो, लागू करो, लागू करो। सेवा नियम दूर करो, दूर करो, दूर करो। सेवा नियम की त्रुटियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। वेतन विसंगतियां दूर करो, दूर करो, दूर करो। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या मांगे और किस लिए आज लाल झंडे लेकर सरकार के द्वारे पहुंचे? अभी जो ना हम सरकार के द्वारा इसलिए पहुंचे हैं कि एक तरफ ये सरकार पूरे प्रदेश में ढंढोरा पीट रही है कि हम जनहित के लिए बने हुए हैं, जनता के कल्याण के लिए हर समय हमारे हम कहना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के विभाग जिसमें पब्लिक हेल्थ पानी पिलाने का काम करता है, सिंचाई विभाग खेतों में पानी पहुंचाने का काम करता है और B&R प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ता है, अस्पताल बिल्डिंगों का निर्माण करता है, सभी सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण, पुलों का निर्माण B&R विभाग करता है। ये तीनों विभागों के कर्मचारी हैं। अपनी मांगों को लेकर समस्याएं हैं, मांगे कम हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, उनको लेकर 26 अगस्त से पंचकुला में सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं। कोई सुनने वाला अधिकारी, सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया। इसलिए अब हम ये फैसला किया है कि एक और सरकार प्रदेश में उपचुनाव लड़ने जा रही है। हम प्रत्येक MLA को ये कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हमारी मांगों को एक बार कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि सुनकर एक बार ये बता दे कि आपकी मांग नाजायज हैं, हम अपना धरना उठा लेंगे। किस तरह की मांगे हमारी हैं कि जो जनता से जुड़े विभाग हैं उनके पद समाप्त किया जाना कहाँ उचित है। जन स्वास्थ्य विभाग के 4446 पद समाप्त कर दिए, B&R के 3500 पद समाप्त कर दिए। किसी प्रकार की कोई पक्की भर्ती नहीं है। जो पानी का काम है अनट्रेंड हाथों में नगर निगमों को दिया जा रहा है, जो संभाले नहीं संभल रहा, पंचायतों को दिया जा रहा है जिसके प्रकार किसी प्रकार का प्रबंधन नहीं है। इस प्रकार सारा का सारा नहरों का, सड़कों का, रख रखाव का सारा काम ठेके पे दिया जा रहा है, जबकि उसके लिए ट्रेंड कर्मचारी काम करने के लिए। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारा कच्चा कर्मचारी, विशेष रूप से टर्म अपॉइंटी, लगातार 16 साल से सरकार के पेरोल पर है। सरकार ने गठन किया था रोजगार कौशल निगम का इसलिए कि कच्चा कर्मचारी ठेकेदार के चंगुल से बच के, जो कर्मचारी ठेकेदार के चंगुल में था ही नहीं उसको अब दोबारा रोजगार कौशल निगम में लाकर खड़ा कर दिया कि 11 महीने का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो खत्म हो जाएगा। तो कौशल रोजगार की शर्तें आ चुकी हैं, सारी मीडिया पर तय हैं, कभी भी वो कर्मचारी पक्का नहीं हो सकेगा, किसी प्रकार का समान काम समान वेतन का क्लेम नहीं कर सकेगा। मांग हमारी रोजगार कौशल निगम बंद किया जाए। पूरे प्रदेश के सभी विभागों में जिन पदों की भर्ती योग्यता मैट्रिक ITI है, सबको 2400 का ग्रेड पे मिला हुआ है, लेकिन पब्लिक हेल्थ और इरीगेशन में 2400 का ग्रेड पे नहीं है। जबकि हमारी सिस्टर विंग है B&R, उसमें लागू। हमारे सेवा नियमों में भारी त्रुटियां हैं, वेतन विसंगतियों में भारी त्रुटियां हैं। 6 बार पदोन्नति अगर किसी कर्मचारी की होती है तो केवल 1 बार वेतन में चेंज होता है, 5 बार कर्मचारी बिना पदोन्नति का रहता है। तीनों विभागों में इस प्रकार की पदोन्नति है। ग्रुप D से यदि कर्मचारी पदोन्नत होता है, लोग खुशियां मनाते हैं कि मेरी प्रमोशन हुई है। यहाँ रोते हैं कर्मचारी, प्रमोशन लेने से मना करते हैं क्योंकि 650 रुपये वेतन कम होता है। ये है सरकार की पॉलिसी। प्रमोशन और वेतन कम, ये क्या मामला है? यही मामला है। हम बाहर है ये प्रमोशन से तो सर वेतन की बढ़ोतरी 650 रुपये वेतन कम होता है प्रमोशन से, क्योंकि इस प्रकार के पे एनोमली हम यही मांग कर रहे हैं। सरकार हमारी पे एनोमली दूर नहीं कर रही है। ये मांग करते हैं कि पे एनोमली सरकार दूर करे और जो कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है उसको सरकार विभाग के रोल पर काम करवाए और जब तक रेगुलर नहीं होता वो विभाग के रोल पर। सरकार का दोगला चेहरा सामने आया। बिल्कुल दोगला चेहरा सामने आया। जनता के बीच में कुछ कहती है, यहाँ कुछ कहती है। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ का जो विभाग है, लगातार हमने ऑटोमेशन का विरोध किया है। यहाँ की सप्लाई, क्योंकि ऑटोमेशन से लोगों के रोजगार खत्म होते हैं। अभी आपको ताज़ी खबर है कि नगर निगम ने 38 करोड़ का ठेका वाटर सप्लाई को सुधारने का दिया है कि वहाँ सकाडा बेस्ड परियोजना लेके आएंगे। 38 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता। और उसने कहा कि कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। हमने तय मतलब अनुमान लगाया कि 200 कर्मचारी काम करते हैं या कच्चा कर्मचारी पूरा का पूरा शहर की वाटर सप्लाई संभालने के लिए। तो और हमने 300 भी मान के चलें, 300 कर्मचारियों के यदि सरकार 15,000 रुपये महीना दे, एक साल में केवल 5 करोड़ खर्च होता है। ये 38 करोड़ रुपया कहाँ लगाएंगे? जनता के पैसे को सीधे तौर पर बर्बाद करने में तुले हुए हैं और ये सप्लाइयाँ जो है ठप करने में तुले हुए हैं। बोतल बंद पानी को लाने के लिए सरकार तुली। कृष्ण जी, अगर बात करें, आपने अभी
जैसे उपचुनाव का जिक्र किया, आज व्यापारी हो, कर्मचारी वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, सभी सरकार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा 2 दिन पहले सत्य क्रांति ने पीटीआई टीचरों की मांगों का मुद्दा उठाया था, तो उसमें भी पीटीआई टीचर उपचुनाव की धमकी सरकार को देते हुए नजर आए कि अगर सरकार ना जागी तो उपचुनाव में रिजल्ट बहुत बुरे होंगे, सरकार के विपरीत होंगे। देखिए, हमारा बिल्कुल जो इस सरकार ने जो एक वोटों का पोलराइजेशन कर रखा है, वो पोलराइजेशन तोड़ने का काम हम भी करेंगे। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, सरकार के बातों को जनता के सामने रखेंगे कि सरकार ये कर रही है, ऊपरी दिखावा कुछ और है, नीचे सरकार का एजेंडा कुछ और है। इन विभागों को बेचना, आज तक आप बताइए किसी भी स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम नहीं हुई। इस सरकार ने स्कूल की रजिस्ट्री जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री कराई है। क्यों कराई है? जबकि वो जमीनें लोगों ने दान में दी हुई हैं। जिन स्कूलों में बच्चे ही 15 से 20 हैं या 50 हैं, और अगर उस स्कूल का खर्चे की बात करें, सरकार का कहना है, हम नहीं कहते, सरकार का कहना है कि वह खर्चा सरकार व्यय नहीं कर सकती। 15 से 20 यदि किसी स्कूल में बच्चे हैं तो वो सरकार की नीतियों के कारण है। मैं आज गारंटी देता हूँ कि सरकार एक विधेयक पास कर दे कि जितने भी जनप्रतिनिधि और ट्रेजरी से वेतन लेने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये नियम बना दें और सरकारी स्कूल में गारंटी दे दे सरकार लिख के कि जिस दिन कोई भी अध्यापक रिटायर होगा, अगले दिन दूसरा अध्यापक मिलेगा। किसी भी पद का, किसी भी विषय का कोई अध्यापक खाली पद नहीं रहेगा। गारंटी की बात है। ये प्राइवेट स्कूल 1 महीने के अंदर बंद हो जाएंगे। सरकार जानबूझ के जो ना 15-15, 20-20 बच्चे, क्योंकि सुविधा वहाँ नहीं दे रही, जानबूझ के जो ना जनता को बरगला के मुंह मोड़ रहे हैं।